नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, सीरिया के बाद अब नंबर लगा है ईरान का। भारी तबाही ईरान में मची हुई है। खामेनेई के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। कब तख्ता पलट हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पूरे खेल के पीछे अगर कोई मास्टरमाइंड है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। जिस देश की डोनाल्ड ट्रंप से नहीं पटती या जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष से डोनाल्ड ट्रंप की नहीं बनती, वहां यही नतीजा देखने के लिए मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 17 देशों में अभी तक खतरनाक खेल खेल दिया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, आपके पास आऊं उससे पहले तुलसी गवाड हैं, जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं, वो क्या कुछ कह रही हैं इन 17 देशों को लेकर, उनका बयान सुनवाते हैं। The old Washington way of thinking is something we hope is in the rearview mirror and something that has held us back for too long. For decades, our foreign policy has been trapped in a counterproductive and endless cycle of regime change or nation building. It was a one-size-fits-all approach of toppling regimes, trying to impose our system of governance on others, intervene in conflicts that were barely understood, and walk away with more enemies than allies. The results: trillions spent, countless lives lost, and in many cases a creation of greater security threats. The rise of Islamist terrorists. पंकज जी, जिस देश में बवाल होगा, क्या उस देश की कहानी के पीछे डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे? क्योंकि अब ईरान में तबाही मची हुई है और सीधे सीधे आशंका जाहिर हो रही है कि इस पूरे खेल के पीछे डोनाल्ड ट्रंप है। शबनम, जब मैंने पत्रकारिता समझनी शुरू की थी तो उस वक्त गल्फ वार चल रहा था, प्रथम गल्फ वार। सद्दाम हुसैन इराक के लीडर हुआ करते थे, वो अमेरिका के खिलाफ थे। वहां पे बहाना बनाया गया कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखे हुए हैं, ये बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन रखे हुए, इसलिए हमने आक्रमण कर दिया। सद्दाम हुसैन मारे गए, उसके बाद आज तक वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन नहीं मिला वहां पे। उसके बाद हमने अरब स्प्रिंग देखा, उस वक्त मैंने पत्रकारिता शुरू कर दी थी। और कई देशों में, जैसे इजिप्ट में और ये लीबिया में, लेबनान में, मतलब कि आंखों के सामने हमने देखा है कि जिसने भी अमेरिका का विरोध किया या एंटी अमेरिकन रेटोरिक किया, उसकी सरकार चली गई, कहीं डायरेक्ट हमला करके और कहीं उसी देश में कुछ ऐसा तूफान खड़ा करके, बवंडर खड़ा करके, जिसको आप लोग तख्ता पलट कहते हैं। अभी जब आपने पत्रकारिता शुरू की होगी तो आपने देखा होगा अपने आसपास के देशों में, पाकिस्तान में इमरान खान ने कहा कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाएंगे, जैसा भारत अपनाता है। हम न अमेरिका की तरफ रहेंगे न रशिया की तरफ रहेंगे, हमें जिधर से फायदा होगा रहेंगे। इमरान खान की सत्ता चली गई और आज वो जेल और वहां एक ऐसे पपेट चपरासी को प्रधानमंत्री बनाया गया जिसकी खुद की कोई औकात नहीं। वहां के आर्मी चीफ के पीछे पीछे वो डोलता फिरता है और डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर नाचते हैं। हाँ, असीम मुनीर, इसलिए तो वो टिके हुए हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना ने मना किया कि नहीं, हम आपको सेंट लुइस मार्टिन आइलैंड नहीं देंगे, उनकी सत्ता चली गई। और हिलेरी क्लिंटन के पैसों पर पल रहा एक तुच्छ सा आदमी को उठा के एडवाइजर बना दिया, जिसकी अपने देश में वो रहता भी नहीं था, बांग्लादेश में वो कभी नहीं रहा। बिल्कुल। और वो रहता था यूरोप में, हिलेरी क्लिंटन के एनजीओ से फंड प्राप्त करता था, उसको लाके बांग्लादेश का एडवाइजर बना दिया। और उसके बाद उस देश का क्या हुआ सबने देखा। आपने देखा होगा बगल में श्रीलंका में कि उसके राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे बहुत सारे लोग, क्योंकि उस वक्त जो श्रीलंका था चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा झुक रहा था। और वहां शांति समझौता करने के लिए नॉर्वेयन डेलीगेशन आया। नॉर्वे का श्रीलंका से कोई मतलब नहीं, लेकिन आया, फिर पूरा वो सत्ता परिवर्तन वगैरह हुआ। आपने अपने बगल में देखा है मालदीव, जो गो बैक इंडिया वाला कैंपेन, और फिर वो भारत के खिलाफ रेटोरिक। लेकिन ठीक है, अभी वो शांत है, छोटा सा देश है। तो ये तो मैंने आपके आसपास बताया। अरब वर्ल्ड में आप चले जाइएगा तो आपने सीरिया में देखा ही, बशर अल असद की सत्ता उखाड़ के कैसे फेंक दी गई, मुअम्मर गद्दाफी की सत्ता कैसे उखाड़ कर फेंक दी गई। तो ये चंद उदाहरण हैं तो समझने के लिए कि अगला नंबर ईरान का है, क्योंकि खामेनेई से लगातार पंगे डोनाल्ड ट्रंप के चल रहे हैं। अभी हाल ही में डायरेक्ट वहां पर मिसाइलें दाग दी, बम गिरा दिए, और अब खामेनेई झुक नहीं रहे हैं, तो अब सत्ता से हटने का रास्ता उनका ट्रंप ने बना लिया है। बिल्कुल, और ये होगा।
देखिए क्या है कि चारों तरफ से सैंक्शंस लगा दिया ईरान पे, तो सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस के कारण क्या होगा कि उसकी अर्थव्यवस्था खराब होगी। बिल्कुल। चारों तरफ से आपने बैन लगा के रखा, अर्थव्यवस्था खराब होगी तो वहां के लोग नाराज होंगे, और नाराज होंगे तो सड़कों पे उतरेंगे। आज वहां लोग क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है, बेरोजगारी दर सबसे बढ़ी हुई है, ईरान के जो वहां का जो करेंसी है उसका मूल्य डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पे है, तो लोग इससे परेशान हैं। और लोगों को ये लगता है कि ये इसकी सबसे बड़ी वजह है कि खामनेई, क्योंकि अमेरिका से पंगा लिया, अमेरिका से पंगा इसलिए लिया और नुकसान हमें हो रहा है, तो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जिस देश में अमेरिका इस तरह का तख्ता पलट करवाता है, वो कहता है कि हम डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स वगैरह का ये सब बढ़िया बढ़िया फैंसी टर्म गढ़ रखा है ना। अब बताइए कि सीरिया में बशर अल असद को हटा के जिसको लाया है वो आईएसआईएस का हेड, वो डेमोक्रेसी है। ट्रंप का सबसे बढ़िया दोस्त 5 दोस्त बता दीजिए, और उसमें से एक भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं। वो अभी तो नॉर्थ कोरिया वाले किम जोंग उन के साथ भी इसने हाथ वाथ मिलाया था जाके। बिल्कुल। वो डेमोक्रेसी है? बिल्कुल नहीं। और जो भी इसका कहना नहीं मानेगा, ये कोशिश जरूर करते हैं कि उसकी सरकार को हम किस तरह हटा दें। लेकिन कहना तो तमाम भारत देश में भी नहीं मान कोशिश रहे। भारत नहीं मान रहा है, रशिया नहीं मान रहा, चाइना नहीं मान रहा, बहुत सारे देश हैं ऐसे जो डोनाल्ड ट्रंप को सीधी टक्कर दे रहे हैं। नहीं तो जो ताकतवर देश है, जहां पे कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसका नहीं बिगाड़ता है, उटपटांग टैरिफ हैरिफ ये सब अलबल करता रहता है, लेकिन भारत का ये कुछ उखाड़ नहीं सकता, चाइना का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और रशिया इनकी कभी सुनता नहीं। तो ये सब चंद उदाहरण है, लेकिन आप देखिए कि जिन जिन देशों ने अमेरिका छोड़ के, छोटे देशों ने चाइना या रशिया की तरफ ज्यादा झुके हैं, उन सब में सत्ता बदली है। और आज ईरान में भी वही हो रहा है। फॉरगेट अबाउट कि कौन सही है कौन गलत, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अजीत डोभाल साहब हमेशा कहते हैं कि इतिहास उन्हीं के द्वारा लिखा जाता है जो ताकतवर होते हैं, जो जीतता है इतिहास उसके बारे में लिखा जाता है। किसे पता कि हिटलर बुरा था या अच्छा, लेकिन वो हार गया तो वो विलेन, जो जीत गया वो सिकंदर। यही होता ही है। और मैं जब से जी, एक सवाल ये जब से मैं पैदा हुआ हूं, हाँ आप बात पूरी कीजिए। मैं जब से पैदा हुआ हूं, सबसे ज्यादा बेवकूफ अगर अमेरिका के सीआईए द्वारा बने हैं तो मुस्लिम बने, पूरी दुनिया के मुसलमान, और सबसे ज्यादा मरवाया भी मुसलमानों को। पूरे अरब देश में देखिए, पूरे इजिप्ट में देखिए, ये फिलिस्तीन वाला अभी गाजा का बैंड बाजा बजा दिया, किसे पता कि कौन सही कौन गलत, पूछ कौन रहा है। सही बात है। आप संख्या देख लीजिए कि कितने मुसलमान मरे हैं, पूरे 20 साल का डाटा निकाल लीजिए, और फिर देखिए कि कहां मरे हैं और किसने मरवाया है, सब समझ में आ जाएगा। और लेकिन पता है, मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने कराया, शर्तें थोप दी, नहीं मानोगे तो तब तुम पिटोगे, और मानोगे तो तब तुम घेरे जाओगे। लेकिन जाके किसी मुसलमान से पूछिए कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन, वो बोलेंगे यहूदी, कोई बोलेगा हिंदू, कोई बोलेगा बौद्ध, कोई नहीं कहता अमेरिका। खूबसूरती यही है कि बर्बाद भी करेंगे और कहेगा नहीं। अमेरिका के दोस्त जैसे देखिए, पाकिस्तान सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, वो अमेरिका का चमचा। दूसरा जिसको बनना है खलीफा, टर्की, वो अमेरिका का चर्चा, नाटो का सदस्य। सऊदी, ये यूएई, आप कोई भी बड़ा मुस्लिम मुल्क आप निकाल लीजिए और वो आज आपको अमेरिका का चमचा दिखेगा। ये उनकी डिप्लोमेसी की खूबसूरती है। और जिसने कुछ नहीं किया वो सबसे बड़ा विलेन। अब बताइए, अफ्रीका में वो जो ट्राइबल्स रहते हैं, आदिवासियों ने, उन्होंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन वहां बोको हरम बनवा के लड़वा दिया। पैसा और हथियार जा रहा है अमेरिका से, सीआईए कर रहा है बोको हरम को प्रोवाइड। आप भारत में आ जाइए, यहां जितने पॉलिटिकल पार्टियों को आज मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि कहां से वो सारी फंडिंग आ रही है। वो किसान आंदोलन के लिए, सीए के लिए, और जो इमोशनल होते हैं वो बेवकूफ बनेगा, जो दिल से इस्तेमाल करते वो बेवकूफ बनेगा, और जो दिमाग से इस्तेमाल करते करेगा। बहुत पुराना फॉर्मूला है। लेकिन पंकज जी, और ये सच्चाई है। ये भी है कि ईरान में आपको आज बता रहा हूं, ईरान में ये लोग कह रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि हम पहलावी को बुलाना चाहते हैं। हाँ। पहलावी जो वो है, वो यूरोप भाग के अमेरिका में रह रहा है, वो पिछले
आई थिंक कि 30-40 सालों से। ये तो ठीक वैसा नहीं हो जाएगा जैसे मोहम्मद यूनुस की अचानक वापसी हो गई। एग्जैक्टली मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि जब भी किसी देश में तख्ता पलट होता है तो वही क्यों राज करता है जो अमेरिका में रहता है? क्योंकि जब साजिश ही अमेरिका की है। अब समझ में आया? वही मैं इसी अब बात अपने पर आ रही देश थी पंकज जी कि अब ईरान अपने देश से सोच लीजिए, देश है, मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहां पर मुल्ला देश छोड़ो ये जो टैगलाइन से स्लोगन चलाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? मैं एक लाइन में बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा मतलब बेवकूफाना ये बात है कि हम मुस्लिम हैं इसलिए नहीं लड़ेंगे। और ये मुस्लिम मुस्लिम जो होता है कुछ नहीं होता है, हर कोई अपने स्वार्थ में जी रहा है। बिल्कुल। अगर मुस्लिम बात रहती तो आज अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं लड़ रहे होते, आज सऊदी यूएई नहीं लड़ रहे होते, आज यमन के साथ युद्ध नहीं हुआ था। कहां की बेवकूफी है ये? आज पता चला कि यहूदियों के साथ खड़ा होकर मुसलमानों को मारने के लिए पाकिस्तान फौज भेज रहा है और अभी फिर भी मुस्लिम मुस्लिम। हर किसी को पैसा चाहिए मैडम, आगे बढ़ रहे हैं ना। एग्जैक्टली और यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं बताने की यह कोशिश कर रहा था कि आप देखिए कि जो भी विदेशों से ज्यादा संपर्क में रहता है वही तख्ता पलट के बाद राजा बनता है। ये चाहे पहलवी की बात हो जाए या ईरान में जो जिसको जाहिर शाह वगैरह को बनाए थे वो सब, जब आप कहीं भी देख लीजिए किसी भी देश में, यूनुस को देख लीजिए बांग्लादेश। हमारे यहाँ का कौन सा नेता सबसे ज्यादा विदेश में रहता है? राहुल गांधी। समझ गए? नहीं, अब नाम नहीं लेना है, दर्शक समझ गए कि क्या चल रहा है अपने यहां। मैं आपको एक विस्फोटक जानकारी दूं। बिल्कुल। CIA की साउथ एशिया का पूरा काम देखती है, कैथरीन उनका कुछ नाम है। हाँ। उन्होंने परसों अपने बयान में कहा कि ये जो अरावली वाला था ना, ये पूरा वो इसलिए खड़ा ही किया गया था कि इन्वायरमेंटल और ग्लोबल वार्मिंग के नाम पे विदेश से बहुत पैसा मिल जाता है, तो इसे बेचना था जाके यूरोप में और अमेरिका में कि देखिए हम पर्यावरण बचाने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं ताकि माल दे दो। समझ में आ गया जी? बिल्कुल सही। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसे कहा नहीं जा सकता। अरावली को सबसे ज्यादा बर्बाद करने में अशोक गहलोत सरकार का हाथ था और सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा ऑर्डर है, उनका दामाद भतीजा चाचा सबको ये सब माइनिंग वाला लीज सब दे दिया गया और आज वही अशोक गहलोत आंदोलन कर रहे हैं अरावली बचाओ। सत्ता में नहीं है ना। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, समझने वाली बात है, लेकिन मेरे कहने से कोई समझेगा नहीं। मैं इस देश के मुसलमानों को भी कहता हूं कि बेवकूफ मत बनिए, वैसे जैसे पाकिस्तानी बन रहे हैं, जैसे बांग्लादेशी बने, जो आज ईरान में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बन रहे हैं। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि अल्लाह, खुदा, गॉड, भगवान जो भी हो, उसने दिमाग को ऊपर बनाया है, दिल को नीचे। तो पहले इस्तेमाल दिमाग का करना है, उसके बाद दिल का करना है। बिल्कुल। चलिए तो मान लिया जाए अब ईरान का अगला नंबर है। जो तबाही नेपाल बांग्लादेश ने झेली वो तबाही अब नेपाल भी झेलेगा, यानी खामेनेई झेलेंगे। बिल्कुल, उनका आज हो कल हो हटा के रहेगा। डायरेक्ट वॉर करके नहीं अगर लड़ सकता तो वो क्या करेगा कि अपने ही अंदर असंतोष पैदा करेगा। और क्या करेगा वहां का आदमी बेचारा, क्या करेगा जब पता है कि मैं आज 14 लाख रुपए लेके जाऊं और मुझे $1 मिले, $1, तो मैं जाऊं कैसे? जीने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है। वो हालात इस तरह पैदा करते हैं चारों तरफ से सैंक्शंस लगा के कि ताकि लोग मतलब कि ऊब कर अपनी सत्ता को उखाड़ कर फेंक दे। चलिए, और यही अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने कैसे डोनाल्ड ट्रंप पर्दे के पीछे से खेल खेलते हैं। तमाम वो देश जो उनकी बातें नहीं मानते उनसे सीधा भिड़ते नजर आते हैं और जो कमजोर देश उन्हें लगते हैं उनमें कैसे तबाही मचवाते हैं। ईरान की तस्वीर देख लीजिए। ईरान में भारी तबाही इसलिए मची हुई है, कहा यह जा रहा है कि खामेनेई एक बार नहीं बार बार डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखाते रहे, उनकी बात मानने से इनकार करते रहे और आज नतीजा क्या हुआ, उनकी कुर्सी पर डोनाल्ड ट्रंप से भिड़ना भारी पड़ गया है। और कहा जा रहा है कभी भी तख्ता पलट की खबर सामने आ सकती है क्योंकि बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी दफ्तरों, संसद, सब जगहों पर कब्जा होता जा रहा है। अब आगे क्या कुछ ईरान से खबर निकलकर सामने आती है वो हम आगे की अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर फिर लॉगिन करें। नमस्कार।